आरती, आरती, मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। आरती, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रही हो ना? किरण, जो कुछ भी बात करनी है वो सुबह करना, मुझे रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। आरती, मैंने फैसला कर लिया है। मीर भैया, हेमंत और मैं, हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। और तुम प्लीज बिजनेस में कम और घर के कामों में ज्यादा ध्यान दो। डोंट बी सिली किरण, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? घर मैं संभालूं? ऑफ कोर्स तुम घर संभालो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। किरण प्लीज डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी। मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा करियर? आरती, आरती, तुम्हारे करियर की वजह से आज हमारे बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तुम्हारे पास तो आज मेरे लिए भी टाइम नहीं है। देखो आरती, इनफ इज इनफ। अब तुम ये काम नहीं करोगी, बस। क्यों? मैं क्यों काम करना बंद कर दूं? आई एम केपेबल, और जब मैं काम कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट? और जब पायल इस घर में बहू बनकर आ जाएगी तब उसे भी काम करने से मना कर दोगे तुम लोग? देखो आरती, जब पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगती है ना, तब सोचना बहुत जरूरी होता है। तुम दोनों तो मैच्योर हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ घर संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे फिर तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। आरती, 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 मेरी बात सुनो। गुड नाइट। आरती, जी मम्मी। कल तुम्हारे और किरण के बीच जो बात हो रही थी वो मैंने सुनी। मैं इसके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए मम्मी। किरण की बात मान लो, वो ठीक कह रहा है। क्यों मम्मी? मैं क्यों उसकी बात मानूं? वो इसलिए कि इस घर में तुम्हारी इनकम कंपलसरी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ। और फिर मैं तुम्हें कहाँ कहती हूँ कि तुम बिजनेस ना करो, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम घर पर भी ध्यान दो। मम्मी, ये बात मानने वाली नहीं है। किरण जबरदस्ती ये बात मुझ पर थोपने की कोशिश करता है। आरती, पहले माँ की पूरी बात तो सुन लो, देखो तो वो क्या कहना चाहती है। मैं जानती हूँ वो क्या कहना चाहती है। वो यही चाहती है कि मैं आपकी तरह घर पर बहू बनकर बैठी रहूं। आरती, तुम हद से आगे जा रही हो। इस घर में बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। मम्मी, मैं हद पार करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ये मेरा प्रोफेशन का सवाल है और मैं किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहती। मतलब तुम अपनी मनमानी करोगी? हाँ, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर पायल सब कुछ छोड़कर इस घर में बहू बनकर बैठने के लिए तैयार है तो मैं अपना काम छोड़कर इस घर को संभालूंगी। तुलसी, मुझे किरण की एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो आरती को इतना फोर्स क्यों कर रहा है कि वो काम ना करे और घर पे बैठे? देखो, अगर आरती हमारे बिजनेस में हाथ बढ़ाना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? और माँ को देखो, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू कर दिया है। किसी भी बात को ठंडे दिमाग से सुलझाया जा सकता है। तुम प्लीज किरण को समझाओ ना। तुलसी, बात किरण की नहीं है, उसे मैं समझा सकता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाएगा? जानती हो ना, अगर माँ एक बात जब ठान लेती है तो उसे करके ही छोड़ती है। ये तुम कुछ भी करो, लेकिन इस बात को लेके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होनी चाहिए। तुलसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे बस एक ही डर था कि जो खुशी इतने दिनों बाद हमें मिली है वो कहीं छिन ना जाए। ठाकुर जी, हमारी खुशियों को बचाए रखना। चलो भाई, अब सास बनने की बारी तुम दोनों की आ गई। हेमंत और चिराग की शादी हो जाएगी ना तो तुम दोनों भी मेरी लाइन में आ जाओ।
हाँ दीदी, पहले हम लोग पायल और हेमंत की शादी करेंगे और बाद में चिराग और भारती की। लेकिन दीदी फिर भी आप तो सीनियर मोस्ट ही रहेंगी, है ना दीदी? दो दो बहुओं की सास है। हाँ वो तो है, लेकिन दीदी आप सचमुच नसीबदार है। आपकी एक बहू घर संभाल रही है और दूसरी बिजनेस संभाल रही है। सच्ची में दीदी आपका गुड लक बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, आरती इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बिजनेस संभाल रही है वो। I just hope so. लेकिन आरती बिजनेस की तरह घर को भी संभाले तो बहुत अच्छा होगा। देखो दक्षा, हमने बहू होने के नाते इस घर को कितना अच्छी तरह से संभाला है। इसी की वजह से हमारे हस्बैंड अच्छी तरह से बिजनेस संभाल पाए हैं। लेकिन दीदी आप उसको समझाते क्यों नहीं हो? वो आपकी बात मानती है। मैंने उससे बात की दक्षा, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त दीदी? बहू भी अभी शर्त करने लगी। अब हमें न वृद्धाश्रम में जाने का अपना इंतजाम कर लेना पड़ेगा। अवतार पिक्चर में ऐसा ही था। लेकिन ऐसी भी क्या शर्त रखी है? जब पायल इस घर में शादी करके आएगी, हाँ, तब वो अगर बिजनेस छोड़कर घर में बैठ जाएगी तो आरती भी बिजनेस छोड़ देगी। अरे बाप रे, मतलब क्या अब हमें बहुओं के इशारे पे नाचना पड़ेगा? 100 दिन सास के बीत गए, एक दिन बहू का आ गया। अरे अब देखना ये है कि पायल क्या करती है। लगता है गायत्री बुरा मान गई। दक्षा, सच बर्दाश्त करना हमेशा मुश्किल होता है। वो तो है बाबा। हाय। अरे पायल, आओ। क्या बात है आरती, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जो काम मैं करना चाहती हूँ वो करने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? लेकिन आरती बात क्या है? नहीं पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने बस आरती से कुछ कह दिया और वो रूठ गई है। पायल, अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी सास तुमसे कहे कि शादी के बाद बिजनेस छोड़कर घर को संभालो तो तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। अब देखो ना, मेरी सास भी यही बात को लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो चाहती है कि मैं बिजनेस को छोड़कर घर को संभालूं। आरती ऐसे नहीं कहते, वो हमसे बड़ी हैं। मैंने भी मम्मी से साफ साफ कह दिया है कि अगर पायल घर पर बैठकर बिजनेस को संभालने के लिए तैयार है तो मैं भी बिजनेस छोड़ दूंगी। आरती, बचपना छोड़ो और शांति से इस बारे में सोचो। हाँ आरती, तुम ठंडे दिमाग से सोचो जरा। मैं ये नहीं कहती कि तुम गलत हो, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, उनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना हमको। पायल, मैं भी इस घर में रहती हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं मम्मी की इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनकी हर बात मान लूं। आरती, मेरी बात सुनो।